आज के इस वीडियो में हम लोग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पे। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। अभी जो समय चल रहा है या जो वर्तमान हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का उपयोग हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद और कारगर साबित हो रहा है। हमारी ज़रूरत की चीज़ों में या हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में 50 to 60% काम हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कर रहे हैं। चाहे वो जिस भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, हर तरह के लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के वेरियस एस्पेक्ट्स यूजफुल हो रहे हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि मैसेजिंग सिस्टम। हम लोग पुरानी पद्धति से लेकर के आज के मेलिंग सिस्टम पे आ गए हैं। पुराने समय में किसी भी मेल को भेजने के लिए, किसी लेटर को भेजने के लिए, जहां हमको कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, या जिसकी गारंटी भी नहीं होती थी कि मेल हमारा पहुंच ही जाएगा यदि हम रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट ना करें, तो वैसे समय से लेकर के आज के इस टाइम में जहां चंद सेकंड में बस आपके सेंड बटन पे क्लिक करने की जरूरत है और आपका जो मेल है वो वहां रिसीव हो जाता है और कंफर्मेशन मैसेज आपके स्क्रीन पर आ जाता है। तो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम लोग अपने मेल्स को दूसरे तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोफेशनल्स तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल सिस्टम जो है ये बहुत ही फास्ट है, बहुत आसान है और बहुत ही सस्ता है। जहां आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के लिए 20 रुपये, 50 रुपये ऐसे खर्च करना पड़ता है, वहां आपको बहुत ही कम कीमत पर ये मेल चंद सेकंड में आप जिनको भेजना चाहते हैं उनके पास पहुंच जाएगा। बस इस मेल को भेजने के लिए या इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास और जिनको आप भेज रहे हैं उनके पास। इन दोनों के पास यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यूनिक तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि जब आप किसी भी ईमेल के सर्वर पे जाकर के और मेल आईडी क्रिएट करेंगे तो वो कभी भी 2 पर्सन्स को एक मेल आईडी क्रिएट करने की परमिशंस नहीं देता है। लिहाजा ये जितने भी मेल्स बनाए जाएंगे, जितने भी मेल आईडी बनाए जाएंगे वो यूनिक ही होंगे। तो आपके पास और जिनको आप भेजना चाहते हैं उनके पास, दोनों के पास एक मेल आईडी होनी चाहिए। मेल आईडी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे बनाए जा सकते हैं, जीमेल पे बनाए जा सकते हैं, रेडिट मेल पे बनाए जा सकते हैं। वेरियस ऐसे साइट्स हैं जो आपको फ्री में ईमेल क्रिएट करने की परमिशंस देते हैं। तो उन ईमेल आईडी को क्रिएट करके और उन ईमेल आईडी को किन्हीं को प्रोवाइड करा करके हम उनसे मेल पा सकते हैं। तो किन्हीं को मेल भेजने के लिए हमको सामने वाले का मेल आईडी पता होना चाहिए और चंद सेकंड में हम इसके द्वारा कई सारी चीजें भेज सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, क्लिप आर्ट्स भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं। तो ऐसे वेरियस ऑप्शंस, 20 MB तक का कोई फाइल भेज सकते हैं। तो ऐसे वेरियस ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा हम अपने लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचा सकते हैं एक कम से कम समय और बहुत आसानी से। दूसरा सर्विस हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सर्विस है ई कॉमर्स। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगभग 50% काम बहुत सारे घरों में ई कॉमर्स से जुड़ चुका है। हम लोग ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस ओवर द इंटरनेट के ऊपर कॉमर्स, यानी कि प्रोडक्ट्स को खरीदना, प्रोडक्ट्स को बेचना, ये सारी चीजें अभी इंटरनेट के ऊपर हो गया है। इस ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि हमको किसी भी स्टोर को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रेट कंपेयर कर सकते हैं और जो सूटेबल लगता है उनको ऑर्डर करके हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी शॉप, किसी भी मॉल में जाने की जरूरत नहीं। हम घर बैठे उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और एक टाइम पीरियड पे वो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हमको
समय समय पे ऐसे ऑफर्स देते हैं, उन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो सर्विस है ये हमारे कम्युनिटी में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे लोकल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वैसे प्रोडक्ट्स को भी हम ऑर्डर करके दूर क्षेत्रों से मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसमें कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी हमको प्रोवाइड कराती हैं। यदि हमको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो हम उनको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ई कॉमर्स है, आज के डेट में घर घर में ई कॉमर्स यूज हो रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर के कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स के थ्रू परचेज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस जो पर्सन्स हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो हमको प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं और हम लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कई ऐसी लोकल कंपनीज हैं जो हमको यहाँ तक कि फूड प्रोडक्ट्स यानी कि स्विगी, जोमेटो, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो हमको फूड प्रोडक्ट्स तक अवेलेबल करा रही है हमारे घर पे। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के नाम हमने चूज किए हैं जो आप यूज करते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस यानी कि जो हमारे मैनेजिंग पर्सन्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम हम लोग डायरेक्टली किसी के पास ना जाकर के डायरेक्टली हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर पाते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हमको हफ्तों ब्लॉक्स और सीओ ऑफिस, वीडियो ऑफिस या ऐसी कई जगहों पर चक्कर लगाना पड़ता था, बट जिनको आज हम लोग ऑनलाइन कर पाते हैं। हम लोगों को कोई एप्लीकेशन देना है या किसी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसी तमाम चीजें जिनको हम अप्लाई करना चाहते हैं, वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, घर बैठे अप्लाई करते हैं और ये सारी चीजों का वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो जाता है। जो स्टाफ्स, जो अथॉरिटीज इनको वेरीफाई करने के लिए अपॉइंटेड हैं, वो ऑनलाइन इनको वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद वहां से अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ऊपर में ई गवर्नेंस का चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाउन है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मंडल ऑफिस है। ये सारी चीजें ई गवर्नेंस के माध्यम से पीपल्स तक, हम लोगों तक पहुंच रही है और हम लोग इनका फायदा ले पा रहे हैं। तो इस तरह से करके हमको जो ब्लॉक्स हैं या अदर डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके चक्कर लगाए बगैर हमारा सारा काम हो रहा है। सरकारी बहुत सारी काम, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार जमीनी तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही थी, इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचा पा रही है। तो आज के डेट में सरकार की बहुत सारी चीजें जो हम लोगों तक अवेलेबल हो रही है इंटरनेट के माध्यम से, यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से। इसमें कई फेजेस हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, जैसे G2G, G2B, B2C, ऐसी कई फेजेस हैं, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स टू गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स, ऐसी बहुत सारी फेजेस हैं जहां पे कि सरकार पब्लिक के साथ या बिजनेस पर्सन पब्लिक के साथ, पब्लिक पर्सन सरकार के साथ, ऐसे इंटरैक्शंस होते हैं इन ई गवर्नेंस में। तो उसको मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, कैसे इनका कम्युनिकेशंस होता है, कैसे ये काम करते हैं। वो सारी चीजों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ई बैंकिंग, जहां पुराने समय में हम लोगों को बैंक के लिए घंटों चक्कर लगाने पड़ते थे। कई घंटों तक लाइन में रह करके यदि हमको एक पासबुक भी प्रिंट कराना है या अपना केवल बैलेंस ही जानना है तो कई घंटों तक हम लाइन में खड़े होकर के बैंक में पता लगाते थे। हम अपने केवल क्वेरी करने के लिए भी हमको बैंक्स में खड़े होना पड़ता था। आज के डेट में ई बैंकिंग के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स परचेज करा सकते हैं, यानी बैंक से रिलेटेड वो तमाम चीजें वो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप चीजों को परचेज करना, किसी को पेमेंट करना, कैश ट्रांसफर करना, ये सारी काम आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए बैंक आपको एक पिन प्रोवाइड कराता है जिसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये कस्टमर के हिसाब से
पिन अलॉटेड होता है जो दूसरे कस्टमर्स के साथ मैच नहीं करता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए बैंक आपको पहचानता है। आपको बैंक के वेबसाइट में लॉगिन करना होता है, वहां आपको एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है या बैंक के द्वारा प्रोवाइड होता है। वहां पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपनी अकाउंट से रिलेटेड वो तमाम जानकारी जो आपको पहले बैंक जाकर के पता करना होता था या जो ट्रांजैक्शंस आपको बैंक जाकर के करना पड़ता था, बिना बैंक गए आप आराम से उसको घर में कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद है ई रिजर्वेशन। आज के डेट में हम लोग जो देख पा रहे हैं इसका फायदा उठा पा रहे हैं। पहले रेलवे टिकट के लिए लोग बहुत दूर दूर से रेलवे स्टेशन आकर के और कई घंटों तक लाइन में खड़े होते थे, तब भी शायद उनका टिकट उनको मिल पाता था या टाइम ओवर होने के बाद उनको घर चले जाना होता था। एक लिमिटेड टाइम के लिए काउंटर्स, टिकट काउंटर्स ओपन होते थे और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको आकर के वहां पे टिकट्स परचेज करने होते थे। अदरवाइज टाइम ओवर होने के बाद या हॉलीडेज हैं, वर्किंग आवर्स नहीं है, तो आप टिकट नहीं ले पाते थे। कोई बहुत दूर से जाकर के रेलवे स्टेशन में खड़े होना और कई घंटों तक इंतजार करना, फिर आपका नंबर आने के बाद केवल आपको अगर इतना ही स्टेटस की ही जानकारी लेनी है, ट्रेन के स्टेटस की ही जानकारी लेनी है, तो उसके लिए आपको रेलवे स्टेशन जाकर के वहां पे इंक्वायरी करके और पता करना होता था कि हमारे उस ट्रेन में टिकट अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए हमको पहले स्टेशन पे जाना पड़ता था। अभी ई रिजर्वेशन के जरिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से हम रेलवे की टिकट, एयरवेज की टिकट, इवन इफ की आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कैब्स हैं या बसेस हैं जिनकी ई रिजर्वेशन हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उनके टिकट्स के लिए हमको कभी भी उनके जो स्टॉपेज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन पे जाने की जरूरत नहीं है। हम घर पे ये काम आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि पेमेंट करा सकते हैं, जो हमारा ई बैंकिंग है या और अदर जो फैसिलिटीज हैं उनके जरिए हम उनको पेमेंट करा सकते हैं और अपने बर्थ, अपनी सीट्स को रिजर्व करा सकते हैं। एयरवेज की टिकट हो, रेलवेज की टिकट हो, बसेस की टिकट हो, कैब्स की टिकट हो, वो सारी चीजें, वो सारे सीट्स हम लोग रिजर्व करा सकते हैं। इवन इफ हम अगर कहीं टूर पे जा रहे हैं तो होटल के कमरों तक की बुकिंग हम लोग ई रिजर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, ताकि आसानी से हम वहां जब पहुंचे उसके बाद हमको वहां पे हमारा जो होटल है वो रिजर्व्ड मिल जाए और हमको वहां पे वेट नहीं करना पड़े, सर्च नहीं करना पड़े। यहाँ पे बैठ करके हम तमाम होटल्स को सर्च करते हैं उस एरिया के, और जहां हमको सुटेबल लगता है हम पहले से ई रिजर्वेशन करा करके उसको बुक करके रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन भी आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी है जो हम लोग अवेल करते हैं। इसके बाद बात आती है ई लर्निंग की। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी ई लर्निंग यानी लर्निंग फ्रॉम डिस्टेंस। हम लोग कंप्यूटर एडेड लर्निंग यानी कैल के थ्रू हम लोग आज के डेट में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो अपने घर पर बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से लेक्चर्स को सुन रहे हैं, प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस पा सकते हैं, डाउट होने पर पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आज के डेट में कई ऐसी सिविल सर्विसेज या ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशंस हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाती हैं। उनको ऑनलाइन एग्जाम अपीयर होकर के और एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें वर्चुअल क्लासरूम्स आज के डेट में होते हैं, जहां टीचर नहीं होकर के भी आपके क्लास में टीचर होते हैं। एक वर्चुअल क्लासरूम के माहौल में हम लोग क्लासेस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने लेक्चर्स सुन सकते हैं। ऐसी वेरियस ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम लोग क्लासरूम जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हम फार डिस्टेंस पे हमारे टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे लेक्चरर्स हैं, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई ऐसे आज के डेट में ऐप्स भी बने हैं जिनके थ्रू आपको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसे हम लोग मार्केट में बायजूस वगैरह का नाम सुनते हैं, जिनके थ्रू हम लोग ऑनलाइन लर्निंग के लिए कुछ ऐप्स बनाए गए हैं। तो वो ऐप्स का इस्तेमाल करके हम लोग घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे उसका फायदा उठा सकते हैं, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कई तरह के एक्सपर्ट्स उन पे होते हैं, उन साइट्स पे होते हैं जो आपको तुरंत उसके लिए कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो 24/7 स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं और उनको प्रोवाइड कराते हैं, लर्निंग कराते हैं।
तो कभी भी वो अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी तरह की दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, तो उनको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाता है। कई ऐसे पे साइट्स भी हैं, कई ऐसे ई लर्निंग के पे साइट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक फ़ी पे करना होता है और उसके साथ साथ उनको सारी चीज़ें, वो जो तमाम नोट्स हैं, हार्ड कॉपी हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ हैं या कुछ टेस्ट मटेरियल से, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं पूरे सेशन के लिए और उनको उनसे तैयारी कराई जाती है। फिर फीडबैक है, उसके बाद डाउट क्लियर है, ये सारा सेशन चलता है। तो आज के डेट में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग का एक पार्ट है। मैं आपके बीच नहीं हो करके भी आपको तमाम चीज़ें बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का ई लर्निंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, यानी कि जो वॉलेट है, हमारे वॉलेट में लिक्विड कैश नहीं होने के बजाय भी हम लोग परचेज कर सकते हैं। यानी कि ये वॉलेट्स जो हैं, ये हमारे मोबाइल फ़ोन पे कई ऐप्स के जरिए हमारे फ़ोन पे पेमेंट करने का ऑप्शंस है। हम लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू ई वॉलेट क्रिएट करके, वेरियस बैंक्स भी हैं जो आपको ई वॉलेट क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या आधार नंबर के थ्रू अपने बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट आपके लिंक्ड है, उनके आधार नंबर, उनके मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक्ड है या आधार नंबर के थ्रू ऐसे वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कैश ट्रांसफ़र करा करके रख सकते हैं और जब आपको पेमेंट करना हो तो आपको लिक्विड कैश यानी कैश देने की ज़रूरत नहीं होती, आप मोबाइल से उनका पेमेंट करा सकते हैं। तो ऐसी कई वेबसाइट, ऐसी कई ऐप्स हैं जो कि हमको ऐसे पेमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। उनके ऐसे कई वॉलेट्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग आज के डेट में, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं भी है तो हम लोग मोबाइल से उसको पेमेंट करके हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले सकते हैं, मार्केट से गुड्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करा सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ों का यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल है, जैसे पेटीएम है, मोबीक्विक है, फ़ोनपे है, फ्री चार्ज है। ऐसी कई ऐप्स हैं जो आपको ई पेमेंट्स कराने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ई वॉलेट्स आपको क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं जहाँ पे आप कैश को ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ा या आप उनको अपने बैंक के साथ डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं और आपको वहाँ पे वॉलेट क्रिएट करने, वॉलेट में अमाउंट रखने या डायरेक्टली आप उनको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा सकते हैं। तो ऐसी वेरियस ऐप्स हैं आज के डेट में जिनके थ्रू हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के ये पार्ट आपको समझ में आए होंगे और यदि पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए वीडियोस आएंगे वो वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले चली जाएगी। ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा कई और वीडियोस अभी मैं लेकर के आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसे कई वीडियोस प्रोग्रामिंग के ऊपर या अदर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मैं लेकर के आने वाला हूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।